हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा पढ़ ली थी और हम साहित्य पढ़ रहे थे जिसमें हमने फ़ारसी साहित्य पढ़ लिया था। और हम पढ़ रहे हैं इससे आगे राजस्थानी साहित्य, जिसमें पहला है कुवलय माला, जिसके रचयिता कौन है? उद्योतन सूरी। फिर है पिंगल शिरोमणि, जिसके रचयिता कौन है? कवि कुशल लाभ। फिर तीसरा है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता कौन है? चंदबरदाई। फिर है हमीर रासो, जिसके रचयिता कौन है? सारंगधर। और उनका अन्य नाम क्या है? जोधराज या फिर महेश। फिर पांचवा है संगत रासो, इसकी रचना किसने की है? गिरधर आसिया ने। फिर छठा है बीसलदेव रासो, जिसकी रचना छठा है खुमान रासो, जिसकी रचना किसने की है? दलपत विजय ने। फिर सातवां है बीसलदेव रासो, जिसके रचयिता है नरपति नालह। फिर आठवां है विजयपाल रासो, जिसके रचयिता है नल सिंह। फिर नौवां है कायम खा रासो, जिसके रचयिता है जान कवि, जिसका और भी नाम है, क्या नाम है? न्यामत खां। फिर 10वां है प्रताप रासो, जिसके रचयिता है जाचिक जीवन। फिर 11वां है मानचरित रासो, जिसके रचयिता है नरोत्तम। फिर अगला है नेक्स्ट शत्रुसाल रासो, जिसके रचयिता है डूंगर सिंह। फिर नेक्स्ट है छत्रपति रासो, जिसके रचयिता है कवि खासी छगाणी। फिर नेक्स्ट है बुद्धि विलास, जिसके रचयिता है भक्त राम शाह। फिर नेक्स्ट है मानसिक कीर्ति मुक्तावली, जिसके रचनाकार है जगन्नाथ। और जो बुद्धि विलास है, इसी से मिलता जुलता एक और ग्रंथ है बुद्धि रासो, जिसके रचनाकार कौन है? जलहण कवि। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट है मान प्रकाश, जिसके रचयिता कौन है? राय मुरारी दास। फिर है पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, इन दोनों के रचयिता है दलपत विजय। फिर नेक्स्ट है जय सिंह चरित्र, जिसके रचयिता है राम कवि। फिर है काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपदेय, ये तीनों रचनाएं किसकी है? महाराजा अनूप सिंह की। और जो अनुपदेय है वो एक टीका है जो जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है अपुतलक्ष होम कोटि प्रयोग, जिसके रचयिता है भद्रराम। फिर नेक्स्ट है पांडित्य दर्पण, जिसके रचनाकार है उदय चंद्र। फिर नेक्स्ट है ज्योतपति सार, जिसके रचनाकार है वेदनाथ। फिर नेक्स्ट है हमीर मद मर्दन, जिसके रचनाकार है जयसिंह सूरी। फिर नेक्स्ट है हमीर बंधन, जिसके रचनाकार है अमृत कैलाश। फिर नेक्स्ट है हमीर हट, जिसके रचनाकार है चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट है हम्मी रायण, जिसके रचनाकार कौन है? भाउंड व्यास। फिर नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य, जिसके रचनाकार कौन है? नयनचंद्र सूरी। फिर नेक्स्ट है श्रृंगार हार, जिसके रचनाकार है हमीर देव। फिर नेक्स्ट है हमीर राछाड़ा, जिसके रचनाकार कौन है? राजरूप। ये सब मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो किसके रचयिता कौन है। फिर है कानड़ देव प्रबंध, जिसके रचनाकार कौन है? पद्मनाम। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। फिर है ललित विग्रहराज, जिसके रचनाकार है सोमदेव। फिर है हरिकेली नाटक, जिसके रचनाकार है बीसलदेव। फिर नेक्स्ट है
अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसके रचनाकार है शिवदास गार्डन। फिर नेक्स्ट है राव जेतसिरो छंद, जिसके रचनाकार है बीटू सूजा। फिर नेक्स्ट है वैली किशन रुक्मणीरी, जिसके रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और इनका एक अन्य नाम भी है, क्या है? पीथल। इनको पीथल भी कहा जाता है। और इनका एक उपनाम भी है, इनको डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कीर्तार वामनो और विरुद्ध छतरी, जिसके रचनाकार कौन है? महाकवि दुर्सा आडा। फिर नेक्स्ट है संगीत राज, जिसके रचनाकार कौन है? महाराणा कुंभा। फिर नेक्स्ट है रसिक प्रिया, जो कि एक क्या है? टीका है। और किसने लिखी है? कुंभा ने। फिर नेक्स्ट है कामराज रतिसार, इसके रचनाकार भी कौन है? कुंभा। फिर नेक्स्ट है कर्मचंद्र वसो कीर्तन, जिसके रचनाकार कौन है? जयसोम। फिर नेक्स्ट है सुबोधिनी सिद्धांत रहस्य और अणुभाष्य, इन तीनों के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य। फिर नेक्स्ट है सर्वदर्शन संग्रह, जिसके रचनाकार कौन है? मध्वाचार्य। फिर नेक्स्ट है पापू प्रकाश, जिसके रचनाकार कौन है? आसिया मोड़जी। फिर नेक्स्ट है दयाबोध, जिसके रचनाकार कौन है? दयाबाई। फिर नेक्स्ट है सहज प्रकाश, जिसके रचनाकार कौन है? सहजोबाई। फिर नेक्स्ट है मूरतमाला, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ, इन तीनों के रचनाकार कौन है? चक्रपाणि मिश्र। फिर नेक्स्ट है जगत विलास, जिसके रचनाकार कौन है? नेकराम। फिर नेक्स्ट है वीर विनोद, जिसके रचनाकार हैं श्यामल दास। फिर नेक्स्ट है वंश भास्कर और छंद मयूख, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण की एक और रचना है, वो कौन सी है? सती रासो। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ो परगनारी विगत और नैणसिरी ख्यात, इन दोनों के रचनाकार कौन है? मोहनोद नैन्सी। फिर नेक्स्ट है रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका और मनोरथ मंजरी, इन तीनों के रचनाकार कौन है? नागरी दास। और इनका अन्य नाम क्या है? सावंत सिंह। फिर नेक्स्ट है उद्धार दौरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका, इन तीनों के रचनाकार कौन है? गोविंद, जो कि किसके पुत्र थे? मंडन के पुत्र थे। फिर नेक्स्ट है वास्तु मंजरी, जिसके रचनाकार कौन थे? नाथा। और ये कौन थे? मंडन के भाई। फिर नेक्स्ट है अपरोक्ष सिद्धांत, जिसके रचनाकार है जसवंत सिंह। फिर नेक्स्ट है राम रासा, जिसके रचनाकार है कलानिधि कृष्ण भट्ट। और फिर नेक्स्ट है अनूप व्यवहार सागर, जिसके रचनाकार है मणिराम। फिर हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य परंपरा, इनके काल देखते हैं। पहला है प्राचीन काल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये कब से कब तक है? 1050 से 1450 तक इसका काल माना जाता है। फिर नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। और ये कब से कब तक है? 1450 से 1650 तक। फिर नेक्स्ट है उत्तर मध्य काल, जो कि कब से कब तक है? 1650 से 1850, जिसे श्रृंगार नीति परक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आधुनिक काल, जो कि 1850 से अब तक माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। इस काल में वीर रस प्रधान काव्यों की रचना हुई। विदेशी आक्रांताओं का साहित्य रचना पर प्रभाव पड़ा। और इस समय किसने रचना लिखी? श्रीधर व्यास ने रणमंच छंद ग्रंथ लिखा। फिर नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल,
इसमें सगुण व निर्गुण संप्रदायों का उदय हुआ और साहित्य में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया, सामाजिक भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया गया और जसनाती, दादू, जाम्बोजी, मीरा आदि लोगों ने इसमें ग्रंथ लिखे। फिर है उत्तर मध्यकाल। इसमें शासकीय संरक्षण में रचना हुई। इसमें श्रृंगार, रीति और नीति पर रचना हुई। इससे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।